जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तब वे हमारे यहाँ आ जाते, 2 दिन साथ में रहते। उस दौरान हम पार्क में घूमने चले जाते, कभी कोई अच्छी सी फिल्म देखाते। इस प्रकार हंसते खेलते 3-4 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मालूम हुआ दीदी आई हैं। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने गई है। कह रही थी कि उससे कुछ ज़रूरी काम है। रात करीब 10 बजे वो घर आई। मेरी नज़र उनके चेहरे पे ठहरी तो लगा कि वे कुछ परेशान हैं और उनके चेहरे पे पहले से खुशी नहीं है। वह सीधे अंदर के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद कपड़े बदलने गई होंगी, लेकिन जब बहुत देर गुजरने पर भी वो ड्राइंग रूम में नहीं आई तब मैं ही अंदर के कमरे में चला गया। वे उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं भैया, यात्रा करके आई हूँ, उसी की थकान है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ आप कुछ छिपा रही हैं, लेकिन आज आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा। क्या बहन की शादी के बाद एक भाई इस लायक नहीं रह जाता कि वो बहन के मन की बात जान सके? यह सुनते ही वे फफल उठी और उनके अविरल अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगी। अब कुछ बताओगी भी या केवल रोती ही रहोगी? मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हमारी शादी को 5 साल 4 माह हो गए। इस बीच मेरी गोद नहीं भरी, इसी कारण आए दिन घर में विवाद होने लगे हैं। पर इसमें आपका क्या दोष है दीदी? पर भैया मेरी ननद और सासू जी मुझे में ही दोष देती है। हो सकता है दीदी दोष जीजा जी में हो, लेकिन इस बात को उनके घर का कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वे तो यही रट लगाए बैठे हैं कि दोष मुझ में ही है। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ भोपाल चलता हूँ और इस बारे में जीजा जी से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ भोपाल गया और आधी रात तक उनसे इसी विषय पे बात करता रहा। वे बोले, देखो भैया, मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की थी तब मेरे एक सपना था कि मेरे घर में मेरे अपने बच्चे हो। जब मैं शाम को बैंक से वापस घर आऊँ तब वे प्यार से मेरे पैरों में लिपट जाए और अपनी तुतैली आवाज़ में पापा पापा कहे। फिर मैं उनके साथ खेलूँ, उनको हंसते हुए देखूँ तो कभी रोते हुए। उनको अपने कंधे पर बैठाकर गार्डन में घुमाने ले जाऊँ। मैं उनका अच्छे से पालन पोषण करूं, उन्हें इस योग्य बनाऊं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब वे मेरा सहारा बने, मेरा नाम और वंश आगे चलाए। फिर पांडे पुजारी भी कहते हैं ना कि जब तक अपना पुत्र पानी न दे तब तक मरने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तब मेरी यह तमन्ना गलत तो नहीं है ना? जीजा जी ने अपने दिल की बात बताई। जीजा जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते उनकी मुक्ति नहीं मिलती? पर एक सच आप भी जान लीजिए कि इन पांडु पुजारी ने अपनी सारी बातें सिर्फ अपना पेट भरने और जेब भरने के लिए फैला रखी है। जीजा जी, आदमी को मुक्ति मिलती है तो अपने किए कर्मों के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद वे अपने ही बात पे अड़े रहे। अब मैं वहाँ रुक कर क्या करता? मैं दुखी होकर वापस घर लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फ़ोन आया। वे बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर से मेरी सासू जी ननद के यहाँ भोपाल आई। फिर वे दोनों मेरे घर आई और बोली, देखो लता, पास की पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने अगली अमावस की रात बुलाया है। खैर, अब उनका स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा होता जा रहा है। अब ये दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मैं उनसे क्या कहता सिवा इसके कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिन बाद फिर पहले सा सामान्य हो जाए। कुछ दिन बीते। इन दिनों में ना तो दीदी का फ़ोन आया और ना ही कोई चिट्ठी पत्री आई। एक दिन मैंने ही उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन दीदी ने उठाया। मेरे बार बार पूछने पर वे बोली, भैया उन्होंने अपना तबादला जबलपुर करवा लिया है और अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कहने के लिए यहाँ उनकी बहन और बहनोई हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। वक्त गुजरता गया और 6 माह बीत गए। एक दिन जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो हमारे ही शहर में रहते हैं, बाज़ार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शरद
जीजा जी ने जबलपुर में अपने ही बैंक के कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली। यह सुनते ही लगा जैसे आसमान से कड़कती हुई एक बिजली चमकी और सीधे मुझ पर आ गिरी हो। मैं सतबद रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फ़ोन पर इस बारे में बात की तो वो बोली, भैया मैं जानती थी कि वे ऐसा ही करेंगे। खैर अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करना, अपनी शादी की बात चलाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो तत्काल शादी कर लेना। भैया अब मैं किसी तरह से अपनी शेष ज़िंदगी काट लूँगी। पर दीदी, ये अकेलापन मेरी बात को काटते हुए वे बोली, हाँ भैया अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फ़ोन न भी आए तो समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फ़ोन काट दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आई ज़रूर, लेकिन पूरे समय खामोश रही। शादी पर उन्होंने मुझे जो उपहार दिया उसे मैंने सबसे अधिक अनमोल उपहार मानकर अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहाँ से वापसी के तत्काल बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक रात करीब 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। पुलिस स्टेशन से फ़ोन था। लता नाम की महिला यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर मैं भोपाल पहुँचा। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से जीजा जी को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वे नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजा जी ही जिम्मेदार है। उन्होंने दीदी को जो असंख्य प्रताड़ना दी वे कब तक सहती। फिर इस प्रकार का अकेलापन किसी कारावास में कम दुखद होता है क्या। पहले जीजा जी का अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप जबलपुर तबादला करा लेना और उसके बाद वहाँ जाकर दूसरी शादी करना। दीदी के साथ ये उनका अक्षम्य अपराध है। मैं केवल उनको ही दीदी का अपराधी मानता हूँ। मैं यादों के दायरे से बाहर निकला और बिस्तर पर जाकर लेट गया। अलका मेरी पत्नी मायके गई है, इसीलिए अकेलापन जैसे मुझे निगलने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर उसमें भी दीदी की यादें। तभी मुझे उनके शादी में दिए अनमोल उपहार की याद आई। मैं तेज़ी से के साथ कमरे में गया, अलमारी खोली और उसमें से दीदी का दिया हुआ उपहार निकाला। अब मेरे सामने दीदी का दिया सिल्वर पेपर में लिपटा अनमोल उपहार था। मैंने सिल्वर पेपर का आवरण हटाया और आश्चर्यचकित रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगने वाली किताब कठपुतली उपहार स्वरूप दी थी। मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ पलटा। उस पर दीदी ने अपने हाथ से लिखा था, प्रिय अनमोल भैया को शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार। भैया, ज़िंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और ना ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी लता। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं भावों-विभोर हो गया और उसी अवस्था में किताब का अगला पृष्ठ पलटने लगा। तभी उसमें से एक कागज़ ज़मीन पर जा गिरा। मैंने उसे कागज़ को उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरा सी गई। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम। उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह याद रखना, इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनसे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। भैया, मेरी सासू जी और ननद आए दिन मुझे ताने मारती थी कि अब तुम्हारी शादी को 5 साल से अधिक समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। आस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती है कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं। अगर न हुआ तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलाओ। भैया, ऐसी बातों से मैं आहत तो होती ही। उसमें भी ये एक घटना हो गई। हमारे पास के गंगराडे जी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ गई थी। एक एक कर के सब स्त्रियाँ गंगारेड्डी भाभी की गोद भर रही थी। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने यह कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार कर दिया कि मैं एक बांझ औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी।
उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत तो कांटों के खून जैसी हो गई। मैं वहाँ से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन यह बात मैंने अपनी ननद को बताई तो वे बोली, इसमें गलत क्या है? 5 साल से अधिक समय हो गया, इतने साल में भी तुम्हारे गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझ ही कहेंगे ना। भैया, तुम्हें याद होगा एक बार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहाँ अपनी सासू जी और ननद के साथ गई थी। तब वे बोली थी, उन बाबा का आशीर्वाद पाकर स्त्रियाँ की गोद भर जाती है। तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके ही आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गई। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाओ वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफ़ों का उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिला बैठे थे। बाबा एक एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ, तेरे साथ कौन आया है? मैंने इशारे से बताया कि मेरी ननद जी मेरे साथ आई हैं। वे मेरी ननद से बोला, बहन, मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल ज़रूर मिलेगा। इसे 4 माह तक अमावस की रात्रि में यहाँ लाना। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत में गर्भगृह में होता है। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज़ बांधा और ननद से कहा, अब तुम इसे अमावस की रात को यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननद के साथ 3 माह तक अमावस की रात पहाड़ी पर बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथा अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुँचे तब बाबा मेरी ननद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे गर्भगृह में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसे बैठाया जाएगा। चूँकि यह तंत्र क्रिया एकांत में ही की जाती है, इसलिए तुम चाहे तो घर चली जाओ और रात 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननद जी घर चली गई। उसके बाद वे बाबा लोग मुझे एक अंधियारे गर्भगृह में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक कर के अपने बदन से वस्त्र उतारो और उसे हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन तभी वे संतान की प्राप्ति वाले बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। फिर मन में सास ननद का ताना, अपने पति के दुखी जीवन, सब बातें सामने आने लगा। जब बाबा को लगा कि ये वस्त्र नहीं उतारना चाह रही है, तब बाबा ने अपने आप को डॉक्टर की तरह पेश करने लगा। बोले कि इस तरह की बीमारी में डॉक्टर को तो सब देखना ही होता है, तभी वह सही इलाज करेगा। अतः मुझे कपड़े उतारने ही पड़े। पहले तो बाबा बोले कि ब्रा पैंटी में रह सकती हो। फिर बाबा ने मुझे हवन कुंड के पास लेट जाने को बोला। अब वह इलाज के नाम पर पहले तो मेरे ऊपरी हिस्सा को छूना शुरू किए। मेरे विरोध करने पर इलाज का दुहाई देने लगे। फिर धीरे धीरे नीचे चले गए। मुझे गलत तरीके से टच किए जा रहे थे, ऐसे जैसे कि वह मुझे वासना के लिए उत्तेजित कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने आप फुल कंट्रोल कर रखी थी। इसके बाद बाबा बोले कि तुम्हारे शरीर में भीतर कुछ वायरस है जो तुम्हारे पति के स्पर्म को का जनन शक्ति को नष्ट कर देता है। इसी कारण से तुम अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि बीमारी का पता तो चला। फिर मैंने बाबा से इसका इलाज पूछा तो बाबा बोले कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके स्पर्म में ये ताकत होता है कि ये ऐसे वायरस को मार सके, तो इसके लिए मेरा स्पर्म तुम्हारी योनि में डालना होगा। मैं फिर से डरने लगी, लेकिन मेरे लिए तो संतान की प्राप्ति ही सर्वोपरि थी। इसीलिए मैं बाबा के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। फिर जब बाबा मेरे साथ सो रहे थे तो ये ऐसा नहीं कि
ये इलाज कर रहे हो, ये तो अपना हवस पूरा कर रहे थे। 1 घंटे के बाद ये क्रिया पूरा हुआ। अब बाबा बोलने लगे, जितना वायरस तुम्हारे भीतर है उसके लिए मेरा स्पर्म पर्याप्त नहीं है। तुम्हें एक और बाबा के साथ सोना होगा। यह मुझे समझ में आ गया कि ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं, अपना वासना पूरा कर रहे हैं। तो मैंने विरोध किया, लेकिन पीछे से एक साधु बाबा ने मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई भी, लेकिन शहर में दूर पहाड़ी पर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैं उनके दुराचार के शिकार हो गई। वे दुराचार करने के बाद मुझे पहाड़ी के नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करने पर मैं वहाँ से जान बचाकर भाग आई। भैया, दुराचार का शिकार होने के बाद मैं तत्काल आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू जी और ननद भी मुझे अपराधी मानती, इसीलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने यह घटना अपनी ननद को बताई तब वे बोली, मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासू जी को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तो वे बोली, लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद भी मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजा जी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है उससे मैं तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी दीदी लता। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी के मौत के लिए सिर्फ जीजा जी दोषी है। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंपकर जीजा जी और तथाकथित झूठे बाबाओं की उनके किए की सज़ा दिलाऊं। लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्द का सामान भी मुझे रखना है कि भैया याद रखना, यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका जिक्र तुम कभी किसी से न करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि मैं क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूँ? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी कहते हैं।